हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। आज का मेरा चैप्टर है समाजीकरण प्रक्रिया। समाजीकरण प्रक्रिया में सबसे पहले हम समाजीकरण का अर्थ, उसके बाद समाजीकरण के कारक या साधन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समाजीकरण का अर्थ। जब बालक सामाजिक प्रत्याशाओं द्वारा सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बालक में धीरे धीरे विकसित होती है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समाजीकरण का मूल उद्देश्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन तथा समायोजन है। समाजीकरण आनुवंशिकता नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। समाजीकरण आनुवंशिकता से नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, संस्कृति, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के कौशल आदि का ज्ञान अर्जन होता है जो बालक के समाजीकरण में मदद पहुंचाता है। इसके बाद है हमारा समाजीकरण के कारक या साधन। बालक जब इस संसार में आता है तब वह कोरे कागज की तरह होता है। ये हम सब जानते हैं कि जब वो बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास कुछ भी सेंस नहीं होता। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगता है अपने आसपास के साधन द्वारा प्रभावित होने लगता है तथा निरंतर वह आदर्शों व मूल्यों को सीखता है। इन आदर्शों और मूल्यों को वह अपने समाज, परिवार, साथी, स्कूल शिक्षा से सीखता है। समाजीकरण के कुछ सक्रिय कारक है तो कुछ निष्क्रिय। निष्क्रिय कारक का उदाहरण है पुस्तकालय और सक्रिय कारक का निम्नलिखित उदाहरण है। सबसे पहले परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहते हैं। परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी आदि आते हैं। बालक चूंकि सर्वाधिक समय इन्हीं लोगों के साथ व्यतीत करता है, इसलिए परिवार का प्रभाव बालक के नैतिक मूल्यों के विकास में काफी पड़ता है। बालक के सबसे पहले अंतःक्रिया माता पिता से होता है। माता पिता से अपने बच्चों को उचित दुलार, प्यार, स्नेह आदि मिलने से बच्चों में सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास आदि का गुण विकसित होता है। बच्चों को अनुचित डांट फटकार या अत्यधिक डांट डपट मारपीट करने से बालकों में विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है। मतलब वो गुस्सा हो जाता है। जिन परिवार में टेलीविजन, रेडियो, अखबार, मैगजीन, इंटरनेट आदि का उपयोग होता है उन घरों के बच्चों में समाजीकरण अधिक तीव्र गति से होती है अपेक्षाकृत अभाव वाले घरों के। माता पिता के आपसी संबंधों का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मेरा परिवार विषय वस्तु पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा नर्सरी से प्रथम है। अब है हमारा दूसरा आस पड़ोस। आस पड़ोस के व्यक्तियों के संपर्क में आने पर नए नए व्यवहार सीखता है। बालक अपने पड़ोसियों के साथ काफी समय गुजारता है तो पड़ोसियों के साथ पारस्परिक प्रक्रिया के प्रभाव उनके सामाजिक विकास पर पड़ता है। इस प्रभाव के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ विसमाजीकरण की प्रक्रिया भी घटित होती है। बालक के व्यवहार में उसके समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है जो न सिर्फ उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करता है बल्कि उसके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। अगला है हमारा स्कूल। परिवार के बाद स्कूल एक ऐसी संस्था है जिससे बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है क्योंकि वहीं पर वो अपने नए मित्रों को तथा ज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक कौशल, व्यवहार आदि के रूप में नई नई चीजों को ग्रहण करता है। बालक विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार इत्यादि से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर वह नए मानकों को प्राप्त करता है और व्यवहार को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास भी करता है। कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को महत्व दिए जाना चाहिए। शिक्षक को बालक के समाजीकरण की पृष्ठभूमि की न तो उपेक्षा करनी चाहिए और न ही निंदा, बल्कि सभी को समाज एवं संस्कृति का महत्व बताना चाहिए। मित्रगण, समान आयु के बच्चे एक अलग समूह का निर्माण करते हैं।
सबसे लास्ट में मित्रगण, सामान्य आयु के बच्चे एक अलग समूह का निर्माण करते हैं जो अपनी इच्छा के अनुकूल करते हैं। बच्चे अपनी इच्छा से किसी नए समूह में शामिल भी होते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं। स्वतंत्रता की भाव उनमें बढ़ जाता है। मित्रगण से काफी प्रभावित होते हैं। अच्छे मित्रगण बने तो अच्छी आदतें भी बालक सीखता है। अगर संगति अच्छी नहीं हुई तो बालक के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। समूह में बालक सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखता है। इन सब के अलावा संस्कृति, भाषा योग्यता, व्यवसायिक प्रसंग, आर्थिक स्थिति आदि का भी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में बालकों के समाजीकरण की प्रक्रिया में टेलीविजन, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप आदि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे बालक के मूल्यों, अभिवृत्ति, विश्वास सीधे सीधे प्रभावित होता है। तो आज हमने भी समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जाना। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और लेकर आऊंगी।